नमस्कार, मैं पायल गुप्ता, आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क में श्रीनहंस सांसद खेल महोत्सव द्वारा खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लगातार अनेकों कलाकार एवं नेतागण खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेंद्र पाठक उपस्थित रहे। देवेंद्र पाठक ने कहा, खेल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। खेलने से शरीर स्वस्थ और फिट रहता है। खेलना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दिखाते हैं और क्या कहना था देवेंद्र पाठक का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की इस रिपोर्ट में। सर, खेल महोत्सव एक बहुत अच्छी पहल है। मैंने पहले भी कहा है कि ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को एक मेन स्ट्रीम में और एक अच्छे कार्य में, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन बनाने के कार्य में लगाने की ये एक पहल है। और इसके साथ साथ जो खेल का एक जो मज़ा है, एक जो हर्षोल्लास का वातावरण होता है, उसके लिए निश्चित रूप से हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी ने जो यहाँ पर पहल किया है, और जिस तरह से ये लगकर पर्सनल छोटी छोटी चीज़ों का केयर करके और एफर्ट करके जिस तरह से इसके पीछे लगे हैं, निश्चित रूप से समाज में ये बहुत ही सक्सेसफुल रूप के रूप में आने वाले समय में आएगा और सोसाइटी में एक बेहतर वातावरण बनाएगा, युवाओं को अच्छे रास्ते पे लाएगा। जो लोग गलत रास्ते पे अगर चल भी रहे हैं तो उनको भी सही रास्ते पे लाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए, जो हीरा निकालना और निकालने के बाद तराशना, वो काम कर रहे हैं सांसद जी, और निश्चित रूप से युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्रिकेट जिस तरह का एक स्टार गेम है भारत में और विश्व में, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही अच्छी पहल के रूप में सामने आएगा और युवाओं में एक इंथुजियाज्म के साथ सामने में उनको आगे बढ़ने का मौका प्रदान। इसी कड़ी में सिंगर कन्हैया मित्तल ने कहा, खेलना हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको खेलना चाहिए। सिंगर कन्हैया ने कहा, जो सेमीफाइनल में जो टीम मैच जीतेगी उसे शाम की नगरी खाटू नरेश के दर्शन करा के लाऊंगा। कन्हैया मित्तल ने गाना गाकर लोगों को झूमने को मजबूर किया, देखिए। सबसे बड़ी बात है कि प्रतिभा के लिए कोई जगह नहीं होती है कि कोई बम्बई से आके कलकत्ता से, छोटी छोटी जगह से बड़े बड़े लोग निकले हैं। यहाँ पर खेलने वाले बच्चे, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि जाकर आगे इंडियन क्रिकेट टीम में भी अपनी जगह बनाए। उन्हें हम खाटू श्याम साला सर 5 स्टार कैटेगरी के साथ दर्शन करने के लिए पूरे परिवार को हम भेजेंगे। ये मेरी तरफ से धन्यवाद। दिल्ली में फिर से हम भगवान लहराएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवान लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। और सुनो, मथुरा सजने का एक और कारण बताता हूँ। हमारे पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके राज में अयोध्या का फैसला आया। अब नई राष्ट्रपति आ रही है द्रौपदी मुर्मू जी। जब राम जी आए तो राम के मंदिर का फैसला आया। अब द्रौपदी आ रही है, कोई दुशासन नहीं बचेगा और मथुरा सज कर रहेगा। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम। ये अगली लाइन पे, कल मैं बंगाल था, कई दोगले हिंदुओं ने रोक लिया मुझे। दोगले हिंदू समझते हो? जो ऊपर से तो होते हैं, अंदर से नहीं होते ना। हिंदू होकर भी हिंदू का साथ नहीं देते। इसीलिए ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो, बस इसीलिए मनोज भाई बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। खेलने भी आए हैं, खेलने भी आएंगे, देखने भी आए हैं, खेलने भी आए। कौन कौन खेलने आएगा बताओ जरा। हाँ, सब
दौड़ने भी देखो, वहाँ पे बच्चियां ना वो प्रैक्टिस कर रही है दौड़ने की, क्योंकि कल उनका दौड़ है। देखो बेटियों के लिए भी ताली बजनी चाहिए। बेटे भाग्य से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। लाड लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड लड़ जाती है बेटियां। और उड़ाए जाते हैं बेटे, पर कल्पना चावला जैसी उड़ जाती है बेटियां। तो ये बेटियां वही हैं। बेटियों के लिए भी मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सबसे यही निवेदन करूंगा। बेटियों के लिए भी कुछ गाना बना रहे हो? बहुत जल्दी बनाएंगे। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा, सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। मेरा तो कहने का फर्ज था, मैं भी कह के चला जाऊंगा। हिंदू जगाने को आया यहाँ, हिंदू जगा के चला जाऊंगा। जब तक भगवे में जान भगवा लहराता रहूंगा, सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। और सरदार जी, ये भगवा हम दोनों का ही है, आपका केसरिया और हमारा भगवे में कोई फर्क नहीं है साहब। तो वाहेगुरु जी का खालसा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग युवाओं में खेल के प्रति, लोगों में खेल के प्रति, महिलाओं में खेल के प्रति, फिटनेस के प्रति एक जागरण कर रहे हैं। मैंने शुरू के दिन भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि ये नरेंद्र मोदी जी की एक प्रेरणादायी योजना है और नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो एक बड़ा पैसा लोगों के इलाज में खर्च हो रहा है, जो हमारी सरकार का भी बड़ा बजट हेल्थ में खर्च हो रहा है, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर लोग बीमार ही नहीं होंगे तो फिर इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। इस उद्देश्य से फिट इंडिया का एक ये दूसरा प्लान है और साथ साथ निश्चित रूप से ऐसे प्लेटफॉर्म देने से बहुत सारे नए हीरे हमको निकल सकते हैं और वो हीरे ढूंढने की तलाश में सांसद खेल महोत्सव सफलता से जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आज 11 तारीख हो गया, शेड्यूल में हमारा 2 दिन और था, लेकिन एक दिन कैंसिल होने से 3 दिन और बचा है। मैं आशा करता हूँ कि ये टूर्नामेंट्स अपने क्रिकेट के, यमुना क्रिकेट के महोत्सव को एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट हो गया, क्योंकि एक मैच में 343 रन भी बन गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और मैं इसके लिए अपनी आयोजन समिति के सभी सदस्य को, अपने ग्राउंड ऑर्गेनाइजर्स को, हमारे स्पॉन्सर्स को, हमारे ओनर्स को और हमारी आयोजन समिति के सदस्यगण को, सबको मैं बधाई देता हूं और सबसे बड़ी बधाई इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को जो ये सम्मान दे।